सो बच्चों, आपको आपके और हमारे चैनल फाउंड स्टार में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की चैप्टर 10 यूनिट 1। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रू और फॉल्स को कवर करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये है फॉल्स, क्योंकि हमें पता है और हम पढ़ चुके हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं बना है या एब्सेंट है या कोई क्लॉज एब्सेंट है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशो। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो नीड नॉट बी सेम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल शेयरिंग रेशो से बिल्कुल अलग हो सकती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो से। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो से डिफरेंट हो सकता। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। नो, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर करवाना चाहते हो तो बेटर, नहीं करवाना चाहते हो रजिस्टर्ड तो भी चलता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट। इवन की एग्रीमेंट ओरल भी बन सकता है। जब एग्रीमेंट ओरल होगा तो रजिस्ट्रार के पास जाके आप क्या रजिस्टर करोगे? कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट? अ पार्टनर कैन एडवांस लोन to the partnership firm in addition to capital contributed by him. Yes, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप फर्म को लोन दे सकते हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल दे सकते हो। तो ट्रू स्टेटमेंट है ये बच्चों। तो अभी तक क्या निकल के आया? फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट, अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ट्रू, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, फॉल्स। मुझे लगा इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉल्स। याद रखो, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, ना सैलरी दी जाएगी, राइट? अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, लोन पे 6% यस बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 6% से ऊपर नहीं मिलेगा अगर आपका एग्रीमेंट नहीं बना है या साइलेंट है या कोई प्रोविजन उसको प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉल्स, गलत है। चाहे बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, एक पार्टनर तभी बनेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग की एंटाइटलमेंट बनती है। ओके, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट लॉस में भी एंटाइटलमेंट बने, ये भी जरूरी नहीं है, बट प्रॉफिट में एंटाइटलमेंट तो बिल्कुल बनती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ट्रू, ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट? इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% पर एनम टू पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है बच्चों। अगर तुम्हारी कोई डीड नहीं बनी है या डीड में कोई प्रोविजन नहीं दी गई है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, तो भी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर्स इन द सेम फर्म। फॉल्स, बिल्कुल बन सकते हैं। ये प्रोविजन कहीं भी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट्स। यहाँ पे सीनियरिटी और जूनियरिटी का, जूनियर होने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। ठीक है, सीनियरिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप नहीं होती है कि वो प्रिंसिपल हो जाएगा और दूसरे एजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। सीनियर जूनियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बनता है, यानी म्यूचुअल एजेंसी है। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है जहां पे पार्टनर टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म एक म्यूचुअल एजेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जबकि एलएलपी में P2P क्रिएट नहीं होता है। ये हमने डिटेल में बात की है हमारे लेक्चर में, जो हमने रिकॉर्ड किया था वन शॉट, वो बच्चों आप देख सकते हो।
वहां से पूरी थियरी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइजेस थी, इलस्ट्रेशंस थी और एग्जाम्पल्स थी, उसका एक अलग से लेक्चर भी हमने डाला हुआ है हमारे चैनल फाउंड स्टार में, तो प्लीज आप उसको रेफर करिए, उसको आप देखिए। आज हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखो पहले 4 हमारे थे फॉल्स ट्रू। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। फॉल्स ट्रू। बेटा स्टेटमेंट साथ में जरूर लिख के आना, क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉल्स ट्रू लिख दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट साथ में जरूर लिखनी है कि किस वजह से आपने फॉल्स या ट्रू असाइन किया है किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसा भी पहले केस में, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड नॉट इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। सिंपल, वही आपको लिख के आ जाना है जिसकी वजह से आपने फॉल्स चूज किया, स्टेटमेंट को फॉल्स असाइन किया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो पहले 4 हो गए, इसके आगे के भी देख लेते हैं। 5th स्टेटमेंट फॉल्स है, 6th फॉल्स है। FFT 5 6 7 जो बनी FFT देखते हैं हमारा भी FFT आ रहे हैं कि नहीं। 2 बार रिपीट हुए हैं, हमें बार बार नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा यस FFT यस, यानी कि हमारा आंसर सही। तो इसी के साथ हमारा ट्रू एंड फॉल्स खत्म हुआ। अब आ गए हम लोग MCQs में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ फर्म प्रिफर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स एज कैपिटल इन फर्म, देन एंट्रीज फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स आर मेड इन। देखो हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है बच्चों कि कैपिटल जो तुमने इनिशियली इंट्रोड्यूस की है वो एक सर्टेन टाइम तक फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। और बाकी की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो जाती हैं करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि सारी की सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में रूट कर दी जाती है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रखा जाता है और बाकी की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, क्योंकि वो P&L का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, या आपने कोई ड्राइंग्स की हैं, ठीक है, वो सारी की सारी करंट अकाउंट से रूट होती हैं, ओके। तो यहाँ पर आंसर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले 2 ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स। लायबल से ज्यादा मेरे हिसाब से एंटाइटल्ड लिखोगे तो बेटर है, ठीक है, बट ठीक है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मालूम है कि अगर एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन एब्सेंट है या डीड बनी नहीं है तो 6% हमें देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर तो हो नहीं सकता। जॉइंट वेंचर बेसिकली ये होता है किसी एक वेंचर की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के लिए 2 या 3 कंपनी मिलकर उस वेंचर को साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ये होता है कि जब पर्सन्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं टू एक्सप्लॉइट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी वेंचर। यहां भी सेम ही होता है, इवन कि कई जॉइंट वेंचर आज भी AOP में ही असेस हो रहे हैं। इनकम टैक्स में एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, और इसकी टैक्सेबिलिटी अलग से लगती है। लेकिन अभी इनकम टैक्स आप लोग का सब्जेक्ट है नहीं, और इसमें कोई भी मेंबर हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती हैं, राइट, इसके मेंबर्स। तो हमारा सही आंसर है पार्टनरशिप। तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही, ठीक है। इस पे हम ज्यादा डिस्कशन में जा नहीं रहे हैं, ठीक है। Firm has earned exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the profit from this contract will not be included in profit sharing of the partners. क्यों नहीं होगा भाई? अगर profits arise हुए हैं किसी contract से तो वो partners में बिल्कुल बंटने चाहिए। Calculation of the goodwill, जब हम goodwill का chapter करेंगे वहां पर आप देखोगे कि exceptional और extraordinary profits को goodwill की calculation में नहीं लिया जाता है। तो हमारा right answer है B, calculation of the goodwill, ठीक है।
नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, सीधी बात है, इस पे बहुत बार डिस्कशन हो गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, पार्टनर्स आर सपोज्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, व्हेन अग्रीड बाय द पार्टनर्स। बिल्कुल, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट ओरल होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अग्रीड बाय पार्टनर्स होना चाहिए, राइट, और अगर बना है तो प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब बोथ ए एंड बी सही आंसर है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी, ये दोनों को चूज नहीं करना, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है सी। When a partner is given a guarantee by the other partner, by the other partners नहीं लिखा है, by the other partner लिखा है, ठीक है, loss on such guarantee will be borne by partner who gave the guarantee, all the partners or partnership firm। इस पे भी हमने बहुत डिस्कशन की थी, तो यहां पर अगर लिखा है बाय द अदर पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर हु गेव द गारंटी, ये ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक है। 8th, A, B, and C had capitals of 50,000, 40,000, and 30,000 respectively for carrying on business in partnership. The firm's reported profit for the year was rupees 80,000. As per provision of the Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on an advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution. बेटा कैलकुलेटर हैंडी रखना, मैं हर बार बोलता हूं कैलकुलेटर बड़े काम की चीज है। देखो 80,000 का प्रॉफिट था, इसमें आपको इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा एडवांस पे, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 20,000 इंटू 6% के हिसाब से, तो 1200 बन रहा है, राइट, तो 1200 को आप 80,000 में से माइनस करोगे, राइट, प्रॉफिट कितना बचा 78,800, 800 डिवाइडेड बाय 3, सो आ जाएगा 26267, 26267। तो ये ऑप्शन हमारा सही है ए का, जिसमें ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि 26267 हमारा मैच हो रहा है, वो मिलेगा बी एंड सी को, और ए को क्या मिलेगा 26267 के अलावा, 26267 के अलावा 1200 रुपया इंटरेस्ट का, तो 27467 या 466, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो क्या किया हमने, जो हमारे पास प्रॉफिट रिपोर्ट हुए थे 80,000 के, ये ओवर स्टेटेड थे, कितने से ओवर स्टेटेड थे, 1200 से, क्योंकि प्रोविजन प्रोवाइड ही नहीं किया था लोन के ऊपर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना था 1200, तो हमने रिकास्ट किया अपने प्रॉफिट को और ये निकल के आया हमारे पास 78,800, राइट, सही है ना, 80,000 माइनस 1200, एंड ये इक्वली डिवाइड होने चाहिए। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, साइलेंट है एग्रीमेंट, तो तीनों में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, तो डिवाइड करोगे 3 से तो आता है 26,267, राइट, ईच पार्टनर्स। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबव अमाउंट, एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए, बट क्योंकि 1200 उसको इंटरेस्ट भी मिला है ए को, राइट, तो 26,267 प्लस 1200 करोगे तो 27,466 पार्टनर ए के अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, राइट, और बाकी बी और सी के अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ होगा 26,267, तो ए राइट आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन में, X, Y and Z are partners in a firm at the time of division of profit for the year. There was dispute between the partners. Profit before interest on partners capital was 6,000 and X wanted interest on capital 20%, नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसका 1 लाख था, जबकि बाकी Y and C का 75 and 50,000 था, तो नहीं मिलेगा भाई, जब तक कि तुम्हारे एग्रीमेंट में वो क्लॉज प्रोवाइड नहीं की जाती आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, प्रॉफिट्स ऑफ ₹6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विद नो इंटरेस्ट ऑन ईदर कैपिटल, बिल्कुल सही है, यही आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आगे देखने की जरूरत, क्योंकि जब अग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और टू बी शेयर्ड इक्वली, राइट, आर टू बी शेयर्ड इक्वली, तो 6,000 तीनों में बटेगा, यानी 2,000 2,000 2,000, तो ए ऑप्शन सही है। अगेन 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन, सेम क्वेश्चन है 6,000, लेकिन फैक्ट्स को चेंज किए होंगे, डिटरमाइंड इंटरेस्ट एट 24% पर एनम ऑन लोन ऑफ ₹80,000, देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन
ऑन लोन हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 6% दे सकते हैं, राइट? कितना दे सकते हैं, 6% दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड पार्टनर कैपिटल वाज 6000 एंड वाई डिटरमिन्ड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000. there was no agreement, so 80,000 का into 6% comes to 4,800, राइट? अब 4,800 माइनस कर दो, इसमें से 6,000 में से माइनस 6,000, तो 1,200 रुपया आपस में बटेगा उनके, 1,200 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है? तो x को किसको मिलना था, y को मिलना था, राइट? तो 400 प्लस 4,800 तो 5,200, तो सी ऑप्शन होगा। ये कैसे निकला? देखो 80,000 पे 6% की एंटाइटलमेंट बनेगी वाई की, ये तो बननी है ना, चाहे एग्रीमेंट बनाओ नहीं बनाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। तो 80,000 के ऊपर 6% इज 4,800। अब प्रॉफिट कितना था, 6,000 का प्रॉफिट था, राइट? माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्रोवाइड नहीं किया हुआ था उसमें, तो 1,200 आपके पास प्रॉफिट आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 तो 400, तो x को 400, y को 400 प्लस 4,800 4,800 यानी 5,200, और c को 400, तो c हमारा ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profits before interest on partners' capital was 6,000. Same facts हैं यहाँ तक तो, and Z demanded minimum profit of 5,000 as his financial position was not good. However, there was no written agreement. Profits to be distributed to X, Y and Z will be. देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। जब आप गारंटी दे देते हो, यहाँ पर गारंटी नहीं है, यहाँ पे डिमांड की है जी ने। क्या की है, जी ने डिमांड की है, कोई गारंटी अभी तक किसी ने दी नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, तो गलती से भी इसको गारंटी वाला केस मत पकड़ लेना। बात समझ में आ गई? इसको गारंटी वाला सीन नहीं समझ लेना, क्योंकि जी ने डिमांड की है। However, there was no written agreement. Profits to be distributed ₹2,000 each of the partner. तो सी ऑप्शन क्योंकि इन दोनों का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये गारंटी का, फिर बता रहा हूँ, गारंटी का सीन नहीं। जी ने डिमांड की है, गारंटी दी होती पार्टनर्स ने, अग्रीड अपॉन टर्म्स होते, ठीक है, तो बात अलग थी। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अब हमारे आंसर क्या बने, हमारे आंसर बने, ये चेक कर लेते हैं, CCAB, CCAB 4 तक देख लेते हैं, CCAB 4 तक तो ठीक है। 5th से क्या बोल रहा है, AC AC AAA CC AC AC A3 C2 AC A3 AC A3 C2, याद रखना बच्चों, AC A3 C2। A सही आंसर है, C AC बराबर है, सेकंड 6th भी ठीक है हमारा। अब आ गया A क्यूब, A एंड A बराबर है। अब आ गया C स्क्वायर, यानी बाकी के दो आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। यस बिल्कुल ठीक है, C एंड C, यानी कि हमारे सारे आंसर्स राइट हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने MCQ ट्रू एंड फॉल्स दोनों कवर कर लिए। थियरी क्वेश्चंस तुम खुद अटेम्प्ट करोगे, और ये अटेम्प्ट करने से पहले मेरा लेक्चर देखना नहीं भूलना बच्चों। मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स डाल के रखे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के, और साथ में एक 1 शॉट भी बनाया है। तो जैसे तुम लोगों की इच्छा हो, अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो एक एक लेक्चर देख लो, और अगर 1 शॉट में तुम थियरी पूरी कवर करना चाहते हो वो देख लो। इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स करना चाहते हो तो उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड की हुई है बच्चों, तो वो प्लीज देख लेना। आज हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज उसी चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलो अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। थियरी ये आप लोग खुद करोगे बच्चों, और प्लीज इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो जितना लिखने की प्रैक्टिस डालोगे बच्चों उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। A, B and C entered into partnership on 1st of April 2021 to share profits and losses in the ratio of 5:3:2। तो रेशियो क्या है, 5:3:2। और पर्सनली गारंटीड दैट C's A ने पर्सनली गारंटी दी है C को शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। कैपिटल्स जो हैं A, B एंड C की हैं 322 and 160। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग कितना है, 1,59,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन हमारा बनेगा, एक साइड में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आया,
प्रॉफिट आया 1,59,000 का। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,59,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर हमारे पास देखो एंट्री के दो तरीके हैं, ध्यान रखना। बुक में या पे जो सोल्यूशन दिए गए हैं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन पार्टनर्स की डिटेल दी गई होंगी, और कहीं कहीं सीधा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया होगा, ठीक है, एज द केस में भी। तो बेटा दो तरीके की एंट्रीज होती हैं, फिर समझ लो। एक एंट्री होती है कि जहां पर आप खर्चे को बुक करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री ये होती है, और दूसरी एंट्री आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा, तो एक सिंगल एंट्री ये भी बन सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं तो मतलब मैं ये फॉलो कर रहा हूं, दो एंट्रीज। और अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में या साइड में डैश मार के लिख रहा हूं पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या नीचे भी लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर ब्रैकेट, ठीक है। तो जो भी मेथड यूज करो एक सिंगल मेथड यूज करना। ऐसा मत कर देना कि P&L एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल में जाके लिख रहे हो सीधा P&L एप्रोप्रिएशन, तो गलत हो जाएगी, तो एंट्री गलत हो जाएगी बेटा, क्योंकि वहां पर फिर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही क्रेडिट या डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्रेडिट देना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फिर इन दैट केस आप ये फॉलो कर रहे हो ना, ये मेथड। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अगर एक सिंगल एंट्री मारो तो सिंगल एंट्री ये होगी जहां पर आप ये दो एंट्रीज नहीं करके, ठीक है, एक सिंगल एंट्री क्या बनेगी फिर, यहां बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये मैंने समझाया है थियरी में, फिर भी आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूं, टू करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। और सिर्फ नरेशन में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो ये चीज का ध्यान रख। अब यहां पर मैं सीधा करंट अकाउंट ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा टू कैपिटल अकाउंट और यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर यहां पे लिखूंगा A, B और C। तो कितना कितना मिलने वाला है इनको, 3,20,000 इंटू 3,20,000 इंटू, फिर बोल रहा हूं बच्चों दोनों में से कोई एक टाइप की एंट्री को फॉलो करना, या तो दोनों एंट्रीज लोगे या एक सिंगल एंट्री के थ्रू आप आगे बढ़ो। तो 3,20,000 इंटू कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, तो 5% कितना हुआ, 16,000 फॉर A, 16K। B के लिए कितना हुआ, 2 lakhs का 5% इज 10,000, तो 10K। और C के लिए 1,60,000 का 5% इज 8K। सो 159,000 में से -16 -10, सॉरी 1,59,000 में से 16,000 माइनस करो, -10,000 करो, -8,000 करो, तो आता है 1,25,000। ये 1,25,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे डैश लिखोगे प्रॉफिट्स, ठीक है। और कितने कितने हैं, A, B, C। 1,25,000 और रेशो क्या है, 5:3:2, यानी 5/10। तो इसका बना 62,500 A का इंटू 37,500, 25,000। देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, आई थिंक हो गया। तो 1,59,000 हमने 5:3:2 की रेशो में बांट दिया, क्योंकि एग्रीमेंट में प्रोवाइड की गई थी रेशो, वरना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है। पहले हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर। तो 62,500, 37,500 एंड 25,000। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ये देख लो बच्चों, ओ सॉरी, हम मेजर पार्ट तो भूल ही गए बच्चों। गारंटी वाला क्वेश्चन था, हमने उसको, अब हिट कौन ले रहा है, देखो एंटाइटलमेंट क्या बनी, C की 25,000 की, राइट। लेकिन C को कितना मिलना चाहिए, 30,000, तो प्लस 5,000 कहां से आया C के पास, A से, फ्रॉम A। और A को कितना मिलेगा, 62,500 माइनस 5,000, क्योंकि A ने गारंटी दी है ना, फर्म की गारंटी नहीं, राइट। मैंने इलस्ट्रेशंस इसकी करवाई हुई हैं, तो इलस्ट्रेशंस वाला लेक्चर एक बार चेक कर लेना। तो A को मिलेगा 57,500, सॉरी बच्चों मेन पार्ट हम लोग स्किप कर गए, 57,500 मिलेगा, यानी 62,500 माइनस 5,000। B को 37,500 मिलेगा और C को 30,000 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल गया, 30K। तो 57,500 एंड 30K। बाकी क्योंकि B ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसका प्रॉफिट एज इट इज रहेगा, 37,500 एंड 30K।
ठीक है बच्चों, हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक, एबल एंड लेजी are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1, 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at 10% per annum and interest on drawings will be charged at 8%. Very good. No interest will be charged allowed on current accounts. Current account पे कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर तुम्हें कैपिटल दी हुई है, यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगाना है। करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। ड्राइंग पे यस इंटरेस्ट है, पर एट द रेट ऑफ कितना है? एट द रेट ऑफ 8% है। एट द रेट ऑफ 8% है और उस पे कितना है? 10% इंटरेस्ट और कैपिटल पे। लेकिन अगर एक चीज तुम नोटिस करो, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कैपिटल जो है 1122 से फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस ये चलता आ रहा है। पर क्या ड्राइंग्स में कहीं भी कोई डेट मेंशन की है? ड्राइंग में कहीं भी कोई डेट मेंशन की है? इसका मतलब हम इसको ड्राइंग को क्या कंसीडर करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। और जब वर्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है तो इसका मतलब हमें हाफ देना है, यानी 8% की जगह 4% देना होगा। यस और नो? क्योंकि ड्राइंग्स की कोई डेट लिखी नहीं हुई है, ये बात याद रखना। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे ड्यूरिंग द ईयर। और ड्यूरिंग द ईयर के केस में हमें 1/2 कर देना होता है जो भी एंटाइटलमेंट बनती है फर्म की ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि फर्म की एंटाइटलमेंट बनेगी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म को मिलने वाला है वो पैसा, राइट? लेकिन उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट से 60,000 के, राइट? लेकिन कुछ एरर्स हुई हैं, उसको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है? 60,000। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय फर्म, यानी ये वीक की पर्सनल लाइबिलिटी थी और किसने पे की? फर्म ने पे कर दी और उसको खर्चे में भी बुक कर दिया। मतलब आपका प्रॉफिट जो था 60,000 का जो नेट प्रॉफिट था, तो भैया अंडरस्टेटेड हो गया ना 750 से। ये ऐड होगा क्योंकि 750 खर्चा था ही नहीं फर्म का, ये तो वीक की ड्राइंग्स थी, क्योंकि वीक की लाइबिलिटी थी, तो ये तो आप ऐड करोगे। LIC ऑफ वीक, ये ऐड होगा। कितनी अमाउंट? 750 से। इतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी 2,000 तो लेस हुआ था। होना खर्चा कितने से बुक था? क्योंकि रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ये जो थी करंट इन नेचर है, तो भाई साहब ये तो पूरा प्रोवाइड होना चाहिए था 10,000। हुआ कितना है? 2,000 से प्रोविजन, 2,000 से डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, 8,000 से हमने लेस चार्ज किया हुआ है P&L को, राइट? तो P&L में ये लेस होना चाहिए था 8,000 और लेस एक्सपेंस कौन से? रिपेयर्स के। तो 10,000 माइनस 2,000 इसलिए क्या? क्योंकि 2,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के थ्रू बुक हो चुका हुआ है, तो 8,000 तो लेस होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे, राइट? अब नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ एबल फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू UK पेड बाय द फर्म। भाई अगर प्लेजर ट्रिप है, बिजनेस ट्रिप नहीं है, तो फर्म की लाइबिलिटी तो बनती नहीं थी ये 3,000 की, यानी एबल की ड्राइंग थी, मिस्टर एबल की ये ड्राइंग्स थी, तो ये भी तुम्हारी एड बैक होनी चाहिए नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मतलब उससे अंडरस्टेटेड है, राइट? सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एबल ये उनकी ड्राइंग्स में चला जाएगा, याद रखना। ये वीक की ड्राइंग में जाएगा और ये एबल की ड्राइंग में जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कितनी अमाउंट है? 3,000। सो अब हमारे प्रॉफिट कितने के आ गए? प्रॉफिट आ गए हमारे 60,000 प्लस 750 प्लस 3,000 माइनस 8,000, 55,750 हमारा प्रॉफिट आया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है ना वो P&L से रूट होने चाहिए, ये बात याद रख। ये सारी एडजस्टमेंट कहीं P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं कर देना, गलत हो जाएगा बच्चों। तो अगर हम देखें तो अब ड्राइंग्स इनकी बढ़ गई। एबल की ड्राइंग हो गई 15,000 प्लस 750, सॉरी वीक की। दूसरा कौन है? एबल का 3,000 बढ़ गया, जो उसकी पर्सनल ट्रैवलिंग थी, बस बाकी ये सेम रहा। अब देख लेते हैं ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो 15,000 प्लस 750 कम्स टू 15,750, और मैंने बोला है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कंसिडर करके चलना है, क्योंकि डेट दी नहीं हुई है, एट द बिगिनिंग ऑफ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं 1122, ऐसा लिखा नहीं है, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर है। तो इनटू 8% ही है ना, यस, एंड इसका हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2, तो 630 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, 630 आ जाएगी वीक की इंटरेस्ट। एबल का कितना हो गया? 13,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 2, 520 इंटरेस्ट, और यहाँ पर 10,000 इंटू 8%
डिवाइडेड बाय 2, 400 आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कैपिटल पे कितना मिलना है 10% से, तो 7500 इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पर 4000 इंटरेस्ट आ जाएगा और यहाँ पर 3000 इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरे साल का मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक हमने सारी यस एडजस्टमेंट्स देख लिए। चलो अब सीधा आंसर पे चलते हैं, देखते हैं कितना सही कितना गलत बच्चों। तो ये है क्वेश्चन, देख लो 55,750 एडजस्टेड प्रॉफिट आया, राइट। हमारा देखते हैं 55,750 था कि नहीं था, चेक कर लेते हैं। यस, हमारा आंसर एकदम राइट था। ठीक है, पहले ही पहला स्टेप ठीक है हमारा। उसके बाद 7,500, 4,000 और 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। 7,500, 4,000 एंड 3,000, ये देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कितना फाइंड आउट किया था, 630, 520 एंड 400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये देख लो 630, 520 एंड 400। तो ये भी हमारा सही था, ये भी हमारा सही था। और बाकी का प्रॉफिट हमने कौन सी रेशो में बांटा, रेशो दी हुई है क्वेश्चन में, रेशो दी हुई है क्वेश्चन में, रेशो दी हुई है क्वेश्चन में। क्या रेशो है, 2:1:1, राइट। यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल सही, राइट। चलो अब ये तुम्हारे वर्किंग नोट्स हो गए। एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमने फाइंड आउट किया था, 750 ऐड हो गया और यहाँ पे 3000 ऐड हो गया और उसके बाद हाफ करना है क्योंकि 6 मंथ्स का देना है, क्योंकि सीधी सी बात है कि हम इसे कंसिडर करके चल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, और जब ड्यूरिंग द ईयर होता है तो हाफ देना होता है, यानी 6 मंथ्स का ही देना होता है। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट देख लो, बैलेंसेस दिए हुए थे क्वेश्चन में, वीक, एबल और लेजी का देख लो, बैलेंसेस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, देख लो ये डेबिट बैलेंस है, राइट। अब सारी बाकी की एंट्रीज करंट अकाउंट से रूट करोगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, राइट। ये अगर नहीं भी बनाओगे, क्वेश्चन में अगर पूछा है तो ही बनाना बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ड्राइंग की हुई है 15,000, 10,000, 10,000, जो ट्रायल बैलेंस है वही बैलेंसेस यहाँ पर आएंगे, यहाँ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वीक की ड्राइंग 750 से बढ़ानी होगी और 3000 से एबल को बढ़ाना होगा। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो अब पार्टनर्स करंट अकाउंट से रूट होंगे और P&L से रिवर्स हो जाएंगे, राइट। जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है कैपिटल के ऊपर, उससे कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट जो शेयर हुए हैं तीनों पार्टनर्स में, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो जाएगी क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो पे करना टू द फर्म, राइट। अब ये बाकी के बैलेंसेस पेयर हो गए, ठीक है। अब दो पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, और एक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड रहीम, थर्ड क्वेश्चन है, राम एंड रहीम are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feels he cannot work as hard as before, the chief clerk of the firm, Ratan, is admitted as a partner with effect from 1st January 2022 and becomes entitled to 1/10 of the net profits. Okay, यानी 1,10,000 का 1/10 is 11,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है, 1/10. The mutual ratio between Ram and Rahim remaining unaltered, यानी बाकी का 3:2 की रेशो इनकी म्यूचुअल रहेगी, ठीक है। बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, यानी कि पार्टनर बनने से पहले ये क्लर्क भाई साहब को मिलता था 500 × 12, तो 6,000 पर एनम की सैलरी मिल रही थी। And with the commission of 4% on net profits after deducting his salary and commission. भैया कमीशन पता ही नहीं है, सैलरी तो चलो हमें पता है, कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, तो अब उस पे 4% कैसे निकालेंगे। अब ये इसकी एक इक्वेशन बन सकती है, एक तुम लोगों को मैं थोड़ा हार्ड वे सिखाऊंगा और एक थोड़ा इजी वे सिखाऊं, ठीक है। देखो अगर हम ये मान के चलें कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन इज x, लेट NP आफ्टर सैलरी एंड कमीशन बी x, तो इसका मतलब x क्या हो गया, x हो गया प्रॉफिट कितना है 1,10,000 का, माइनस सैलरी, सैलरी इज 6,000, माइनस 4% ऑफ x, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन उस पर 4% मिलने वाला है कमीशन, राइट, तो 4% ऑफ x, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन के आई, इसमें से इतना माइनस किया तो 1,04,000 और ये हो गया माइनस 0.04x, राइट। अब इसको आप क्या करोगे, दूसरी साइड ले जाओगे LHS में 0. ठीक है, एंड यहाँ पर आ गया 1,04,000, तो ये हुआ 1.04x, 1,04,000, x इज इक्वल टू 1,04,000 डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये कितना बना x, 1,04,000 डिवाइडेड बाय, तो
तो हमने क्या किया, 0.04x को ट्रांसपोज किया LHS पे, ठीक है। तो हमारे पास 1.04x आ गया, तो ये बना x इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर सेल्स एंड कमीशन जो होगा वो 1 लाख का होगा, राइट। तो कमीशन कितनी बनी, हमने कमीशन क्या बोला था, 4% ऑफ x, तो 1 लाख इंटू 4%, तो सैलरी कितनी हुई, सॉरी कमीशन कितनी हुई, 4000 ना। सीधी सी बात है, 1,10,000 में अगर 6,000 रुपया सैलरी है और 1 लाख का प्रॉफिट हमारे पास बच रहा है आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, तो 4,000 आपका कमीशन होगा। एक तरीका ये है कि मेरे पास 1,10,000 का ये है तुम्हारा हार्ड वे और ये है तुम्हारा इजी वे आउट, इजी वे। इसके लिए क्या करना है, 1,10,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, -6,000 है, राइट। कमीशन हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये जो फिगर आई तुम्हारे पास 1,04,000 की, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, 104, यानी इसी में कमीशन इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये 104 है, राइट। तो 100 कितना होगा, 1 लाख, और अगर सिर्फ कमीशन निकालनी है तो 4 कितना होगा, राइट। तो करोगे 1,04,000 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 4,000 आ गया आपके पास। ये अब ये कैसे है फिर समझ लो, 100 रुपए पे 4 रुपया मिलना है, लेकिन ये फिगर जो है 1,04,000 वो 100 रुपया नहीं है, उसमें कमीशन अभी भी इंक्लूड है। जब कमीशन इंक्लूड है, ठीक है, तो उसे ऑफलोड करोगे, यानी कि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 104 इंस्टेड ऑफ 100, राइट। तो 4 कितना हुआ, या तुम्हें अगर वो अमाउंट निकालनी है जिसपे कमीशन लगनी है तो तुम्हें करना होगा 100 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100, 1,04,000, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर 4% निकाल लो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, तुम लोगों ने जीएसटी में कई बार कैलकुलेशन की होगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कैलकुलेशन, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इन द वैल्यू, ठीक है। जैसे 1,18,000 का कोई माल बेचा और बोल दिया कि जीएसटी इज इंक्लूडेड। अब तुम्हें जीएसटी निकालना है कि इसमें जीएसटी का फैक्टर कितना है, तो क्या करते हो, दिस 118,000 इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 118, क्योंकि इसी में तुम्हारा टैक्स की अमाउंट ऑलरेडी लगी हुई है, तो 100 कितना होगा, तो 1 लाख निकल के आ जाएगा, राइट। तो वैसे ही हमने यहाँ पर वो निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये थी कैलकुलेशन। अब क्या बोल रहा है, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क शुड बी टेकन आउट ऑफ राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सिंपल सा लॉजिक, 1 लाख, यानी राम जी ने बोला कि भैया जो उसकी एंटाइटलमेंट पहले बन रही थी क्लर्क की, उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो मैं अपने शेयर में से दूंगा। तो रतन भैया को जो भी एक्सेस देना है ओवर एंड अबव जो उसकी एंटाइटलमेंट होती थी एज अ क्लर्क, ठीक है, वो पैसा राम जी अपने अकाउंट से देंगे। तो अब ध्यान से सुनो, 1,10,000 में से 11,000 तो रतन जी का बना, 3 पार्टनर के नाम क्या, राम, रहीम एंड रतन, ठीक है, रतन जी का बना, बराबर है, तो इनको मिल गया 11,000, ठीक है। अब कितना बचा, 1,10,000 में से 10,000 पहले माइनस करो, क्योंकि 10,000 तो वैसे भी फर्म हिट ले ही रही थी, अभी भी लेगी, ठीक है। तो पहले मैं 10,000 माइनस करूंगा, तो 1 लाख प्रॉफिट बचा। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट में रहीम भैया बोलते मैं कुछ नहीं लेने वाला, मुझे कोई कुछ पता नहीं है, आपकी और रतन का आपस का मामला है। 10,000 फर्म को लगता था, उतना हिट लेने के बाद का प्रॉफिट मुझे चाहिए। सो 10,000 का अब रेशो पहले वाली पार्टनर्स की सेम है, 3:2 की रेशो है, तो 1 लाख into 3 divided by 5, 1 lakh into 3 divided by 5, तो 3:2 की रेशो थी ना, लेट मी चेक, हाँ 3:2 की रेशो, तो 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 40,000 रहीम जी बोलते हैं मुझे उसमें कोई पंगा चाहिए नहीं, मैं 10,000 का हिट लेने को तैयार हूं, वो हिट लेने के बाद जो प्रॉफिट आएगा मैं वो प्रॉफिट लूंगा, अपना शेयर पूरा लूंगा, तो 2/5, तो 40,000 रहीम जी को मिल गया। अब राम जी को कितना मिला, राम जी को इस तरह से मिला, राम जी की एंटाइटलमेंट क्या बनी, 1 लाख इंटू 3/5 यानी 60,000 की, माइनस 1,000 उनको देना पड़ेगा, किसको, रतन को, तो 59,000 एंटाइटलमेंट बनी राम की, और रतन की क्या बनी, 10,000 तो मिलना ही था, प्लस 1,000 कहां से मिला, राम जी से ट्रांसफर होके आया, ठीक है, राम जी के कैपिटल से, तो इनको कितना मिल गया भाई साहब को, 11,000। तो अब निकल के क्या आया, राम 59,000 59 के, रहीम 40 के और रतन 11 के, तो ये बन के निकल के आया सारा मामला। चेक कर लेते हैं, ये है ना, हाँ ये सेकंड नहीं भाई, 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक कर लेना अपनी बुक में। तो देख लो, इन्होंने इजी वे निकाला, 6,000 4,000 ये हमने निकाल लिया था,
ऊपर कैलकुलेशन एक बार दोबारा रिवाइंड मार के देख लेना, ठीक है। 11,000 की एंटाइटलमेंट बनती थी, 10,000 की एंटाइटलमेंट तो पहले भी बन रही थी, 11,000 प्रॉफिट में शेयर मिला, 1,000 राम जी हिट लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आई होप आपको बच्चों समझ में आ गई होगी, राइट। तुम लोग अलजेब्रिक के क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मैंने दोनों मेथड आपको बता दी। अब यहाँ पर देख लो 59,000, 40,000 एंड 11,000, यही हमारा आंसर था, 59K, 40K एंड 11K, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला। क्या आया था आंसर? 59K, 40K एंड, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गए? ओह, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं ढूंढ रहा था, पूरी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, कोई बात। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, वेरी गुड। एंड ड्राइंग्स पे कितना है? 10% पर एनम। एक्स विड्रू 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये भी कैलकुलेशन मैंने समझाई हुई है अपने लेक्चर में, ये कैसे निकालते हैं। एंड वाई विड्रू 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। चलो पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितनी है? एक्स की कितनी है? 40,000, ओके, और वाई की है 1,20,000, लेकिन ईच क्वार्टर के एंड में, यानी कि पहली ड्राइंग उसकी होगी, अगर ये कब से कब चल रहा है, हम ये चल के चलते हैं, ये कैलेंडर ईयर चल रहा है, चलो, या अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, जैसे भी पकड़ लो। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाला होगा, यानी अगर अप्रैल में जून पकड़े, अप्रैल में जून पकड़े, तो जून के एंड में निकाला होगा। तो वो फंड कब तक यूज किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए। मैं ये क्वार्टर वाला निकाल रहा हूँ वाई का, तो पहले 9 मंथ्स, ठीक है। फिर निकाला होगा सितंबर के एंड में, तो उसको 6 मंथ्स यूज किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड देन लास्ट वाला 3 मंथ्स के लिए निकाल यूज किया होगा, कैसे? दिसंबर के एंड में लिया होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। और जो मार्च के एंड में लिया उस पर तो कुछ मिलना ही नहीं है, 31 मार्च के ऊपर क्या इंटरेस्ट दोगे? तो 0 मंथ। टोटल कितना हुआ? 9 + 6 3, सो 9 + 6 + 3 18 डिवाइडेड बाय 4, नहीं सॉरी, 9 + 6 + 3, 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5 की मंथ्स की एंटाइटलमेंट बनी, 4.5 मंथ्स की एंटाइटलमेंट बनी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? 1,20,000, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4,80,000 इनटू, ये हम किसका निकाल रहे हैं? वाई का, याद रखना ये वाई की कैलकुलेशन। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना बच्चों? उसके ऊपर इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर 10%, राइट, इनटू 10%, बराबर है ना, और 8% कैपिटल पे है ना भाई, कैपिटल 8% है, हाँ यस, बाद में गलती नहीं हो जाए यार। इनटू कितना एंटाइटलमेंट बनी? 4.5। ये कैसे निकाला? मैंने कैलकुलेशन समझा दी है, डिवाइडेड बाय 4 करना, 18 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं ना बच्चों। 4.5 अपॉन 12, ठीक है, याद है प्रोडक्ट मेथड। तो कांस्टेंट क्या है? 10% एंड 1/12, ठीक है, वो हमेशा रहेंगे। तो 4,80,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 18,000, ठीक है। और x का कितना आया वो देखते हैं। उसका क्या था कि एवरी मंथ के एंड में है, एवरी मंथ के एंड में 40,000, तो x का हो गया 40,000 12 महीने, लेकिन मंथ एंड में कर रहा है, तो यानी कि जब पहला विड्रॉल हुआ होगा वो अप्रैल के एंड में किया होगा। तो अप्रैल के एंड में किया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। तो पहला यूज किया होगा उसने 11 महीने के लिए फंड, राइट, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, देन 10, देन 9, देन 8, ऐसे करते करते 1 पे आ गए, राइट, फरवरी तक। बाकी जो 31 मार्च को निकाला वो काउंट नहीं होगा, वो 0 काउंट होगा। तो अब इसको ऐड कर लो, 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 66 आया। इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 महीने होते हैं ना, क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 4 किया था, यहाँ पे 12 महीने है तो 5.5, ओके। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या बनी? 4,80,000 इंटू 10% इंटू 5.5 अपॉन 12, 5.5 ही आया ना 66 पे, यस। अब कैलकुलेट कर लो, तो 4,80,000 इंटू 10% बराबर है इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 22,000 x का हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल ली हमने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कर, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है एक x की दी है, और टोटल फिगर दी हुई है 2,88,000। इसका मतलब ये हुआ 2,88,000 माइनस 1,60,000 कम्स टू 1,28,000, तुम्हारा y का हमने फिगर निकाल ली। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 8%। बेटा अगर 8% था और हमें कैपिटल दी नहीं हुई है, मतलब ये 128 और ये 160 कैसे आया होगा? जो भी फिगर होगी उसके ऊपर 8% लगा के
अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक एक्स फिगर थी, उस पे 8% लगाया तो क्या निकल के आया 1,60,000 एक्स के केस में, बराबर है। यानी ये हो गया 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.08 एक्स इज इक्वल टू 1,60,000। तो एक्स कितना हुआ 1,60,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है तो अब करके देखो, डिवाइडेड बाय 0.08 आ गया 20 लाख। इसका मतलब कैपिटल जो थी, कैपिटल कितनी थी 20 लाख की, जिसके ऊपर 1,60,000 आया। सेम फैशन में 1,28,000 को कर दो, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 0.08 बराबर ना 1 लाख, यानी ये आ गया 16 लाख जिसके ऊपर 1,20,000 आया। तो 36 लाख का क्या हो गया कैपिटल हो गई। आप ध्यान रखना ये, ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है, ये भी निकल आया। अब आगे क्या, 1/3 है प्रॉफिट 2,80,000, तो 2/3 कितना होगा यार, इतनी कैलकुलेशन तो हमें आती है, डबल कर दो 2,80,000 का, 5,60,000 हो गया कि नहीं हो गया। अगर 1/3 इज 2,80,000 तो 2/3 कितना होगा, डबल दी अमाउंट 5,60,000, ठीक है। अब इसकी ज्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा हूं, इतना मैथमेटिक्स तो तुम लोग का स्ट्रांग होगा ही यार, प्लस 2,80,000। वैसे इसकी भी इक्वेशन बनती है, अब वो तुम लोग खुद बनाना, ठीक है। एलजेब्रा से सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। 8,40,000। अब हमारे पास और कौन सी मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने निकाल लिया, देख लो 22,000 एक्स का और वाई का 18,000। हम तो बहुत होशियार हैं, ठीक है। ये मिलके कितना हुआ 22,000 प्लस 18,000 कम्स टू 40,000, राइट बच्चों। अब हमारे पास क्या मिसिंग है, एक ये मिसिंग है और एक ये मिसिंग है। तो इसका मतलब ये क्या मिसिंग है भाई, हाँ सैलरी दी हुई है, बराबर है कि नहीं। तो अप्रोप्रिएशन में सैलरी जाएगी कि नहीं, सैलरी टू किसको, किसके कैपिटल में क्रेडिट होगी, एक्स के, सैलरी टू एक्स कितनी है, सॉरी 3,60,000 बराबर है। अब तुम्हारे पास ये बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाएगी, तुमने इसको तो क्रैक कर ही लिया भाई। 3,60,000 प्लस 2,88,000 प्लस 8,40,000 कम्स टू 14,88,000। इसमें से माइनस 40,000 करोगे तो 14,48,000 तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, 14,48,000 प्रॉफिट आ जाएगा, 14,88,000, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम भर देते हैं भाई। देखो कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हमने निकाला 20 लाख और 16 लाख, ये निकाला था ना हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके, 20 लाख और 16 लाख आ गया, बराबर है। इसको 3,60,000 मिला, एक्स को, वाई की एंटाइटलमेंट है ही नहीं तो नहीं मिलेगा। अब क्या मिलना चाहिए इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी ना उससे, तो कितनी कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 1,60,000 राइट, और इसको 1,28,000 बराबर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। चलो ये भी हो गया। और क्या मिलना चाहिए भैया, प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, वो कितनी निकल के आई 5,60,000 और यहाँ पर 2,80,000, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा तुम्हारे एक तो ड्राइंग्स बचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, कैपिटल में से लेस होगी ना 22,000, 18,000 और ड्राइंग भी माइनस होंगी। ड्राइंग्स कितनी है 4,80,000, बोला था ना, किया था ना हमने, 40,000 इंटू 12 और 1,20,000 इंटू 4, ये देख लो राइट, ये हमने कर लिया। अब बाकी का तुम्हारा बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस होगा कैपिटल का तो करके देख लो। सो पहले का हुआ 20 lakhs प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000, इसका टोटल आ गया 30,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 22,000 कम्स टू 25,78,000। आई होप कोई गलती ना हुई हो हमसे। तो ये टू बैलेंस आ गया कैरी डाउन, और यहाँ पर 16 lakhs प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000, ये आ गया 20,08,000 माइनस 4,80,000 माइनस 18,000, ये बैलेंस आ गया तुम्हारे पास 15,10,000 का। तो इस तरह से ये तुम्हारे दोनों अकाउंट कंप्लीट होते हैं। चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ध्यान रखना। से ये देख लो बच्चों, नेट प्रॉफिट तुम्हारा आया 14,48,000 और 40,000 के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चेक करते हैं पहले 1448 और 40,000 है कि नहीं, फटाफट चेक करते हैं। और ये यहाँ से हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ये बड़ा झंझट है यार, बार बार चेक करना है कि नहीं, पर करना तो पड़ेगा। 1448 40,000, प्रॉफिट आया 840, प्रॉफिट आया 840, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये हमारे पास फिगर बैलेंसिंग फिगर आई थी 1448 की, राइट, 1448 की हमारी
बैलेंसिंग फिगर आई थी, राइट? यस। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स की थी उसमें, ठीक है। और लास्ट में हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? 2578। अगर ये आ गया समझो हमारा आंसर सही है, 2578 एंड 1510, राइट? 2578 एंड 1510, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तुम्हारा ये प्रैक्टिकल जितने भी एक्सरसाइज के थे वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। इससे पहले हमने जितने भी इलस्ट्रेशन थी इस चैप्टर में और जितने भी एग्जांपल्स थी उसका एक अलग से लेक्चर बनाया है, तो वो आप तो इसके अलावा थियोरी के अलग से लेक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स में बने हुए हैं और एक वन शॉट भी है। तो जो भी आप रेफर करना चाहो वो रेफर करो, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ बिना थियोरी पढ़े प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है। इसी के साथ अब हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है बच्चों। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों। थैंक यू सो मच।